अब तक आपने देखा। लट्टू तो हमारे घर का छोरा से, अब यहाँ के पते से अगर उसको दाखिला मिल गया है तो उसमें अर्जी क्या है। और वैसे भी ये सारी बातें सबको पहले से तो पता ही थी कि ये सब सिरसा में ही रहेंगे। सिरसा में रहेंगे, पर रहेंगे कहाँ पे? ये अपने पड़ोस में दीनानाथ का मकान है ना, उसी मकान को इन्होंने किराए पे ले लिया है। ठीक है कि नहीं? बनने कोई परेशानी ना से। वैसे भी बड़ो बोलती तो है कि हम साथ साथ हैं। ऊपर वाले की कृपा से कई सालों के बाद इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। सही कहा है सरपंच साहब, बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पे हमें मेले का आयोजन करना चाहिए। अब आगे मेला? हाँ, अरे 10 साल पहले जब भी अच्छी फसल होती थी तो मेला होता था ना सिरसा में। मन्ने याद से बाबूजी मन्ने हर साल लेके आते थे। अच्छा, तने यो याद ना है पिछली बार कितनी खराब फसल हुई थी, मेला भी बंद हो गया था ऐसी मंज में। मन्ने पता से ताई जी, पर इस साल तो अच्छी फसल हुई ना। मन्ने तो लगता है सारे गांव वालों को जम के मनाना चाहिए। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा सुझाव दिया है। ये तो माननी चाहिए, सभी गांवों में ये मेला मनाना चाहिए, विशेषकर अपने गांव में तो जरूर मनाना चाहिए। वैसे भी मेले में गए हुए एक अरसा सा हो गया, बस अब तो इससे जुड़ी हुई बचपन की यादें रह गई। किस तरीके से हम लोग उस बंदूक वाले के यहाँ पे जाया करते थे और उसके सारे इनाम जीत लाया करते थे, है ना? यादें है? हाँ भाई, मैं भी तो अपनी बहन के साथ जाती थी और बड़ी सारी चूड़ियां खरीदा करती थी। अच्छा, तो यो याद ना है तने कि थारी माँ भी तारे पीछे भाग भाग के आती थी तुम दोनों बहनों को ढूंढने। अरे हमें तो बाबूजी जो है ना, मेले के अंत में वो जो नाच गाना होता है ना, वो भी ना सीखने देते थे। कोई ना, इस बार देख लिया अच्छे से। अब तू बड़ा हो गया ना, कोई नहीं रोकेगा तन्ने। मेले का आइडिया तो बहुत बढ़िया है भाई। मेले से ये फायदा होता है कि पूरे गांव वाले एक साथ हो जाते हैं और साथ साथ खुशियां भी मना सकते हैं। पर आप कहाँ कर पाओगे? पहले की बात और थी, आपको याद ना है कितना काम होता है मेले में, और आप कैसे भाग भाग के किया करते थे। क्यों भाभी? हम मालती वो भी राणा के बापू के मार्गदर्शन में। हाँ, भाई साहब की देख रेख में कितना काम करते थे आप। मालती, थारे को क्या लगता है मैं ये कार्य नहीं कर सकता? अगर मैं चाहूं ना तो अकेले एक पैर पे खड़े होके ना ये पूरा जो मेले का आयोजन है ना, यूं 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 मिनटों में ये कर दूं। वीर जी वाह, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। भाई, आपको मेले के इतना तजुर्बा है और इतना अनुभव है। देखो, ये छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं तो ये कहना चाहूँ कि अपने जो गांव में आयोजन होगा ना मेले का, वो सारी जिम्मेदारी मैं तो आपको सौंपता हूँ। बाबूजी, मन्ने तो ऐसा लगता है कि इस साल आप बुजुर्ग लोगों को मजे लेने चाहिए और हम नई पीढ़ी यो मेले का आयोजन करेंगे। अगर लक्की जी इस बार मेले का आयोजन करेंगे तो कैसा रहेगा? वैसे भी कल लक्की जी ने अकेले मेरे बकरियावाल के घर में सब ठीक कर दिया। यो ऐसे कामों में बहुत कमाल से। मन ने पता है कि मेले का आयोजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे लक्की जी। ना मने ना करना कोई आयोजन फायोजन, मैं मेला देखने तक ही ठीक हूँ। पर लक्की जी, अब तो आपकी चोट की वजह से आप कुश्ती भी ना कर पा रहे हो, तो उसके बीच मेले की जिम्मेदारी ही सही। अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? और मैं इसके बाद से सहमत भी हूं। अब कोई बैजबाजी नहीं होगी। मेले के आयोजन की जिम्मेदारी लाखा की। मैं बाबूजी ना मनने से
ये ना 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 कर अब। जिम्मेदारी लेने की उम्र हो गई है थारी। अब कल ही तो तूने घर का इतना खूबसूरत तरीके से काम किया, तू कर लेगा। और ये ना भूल, हम सब साथ हैं तेरे। पर बाबूजी, घर की बात अलग से, मैं ये सपना करना चाहता। तो बोला ना, हम सब तेरे साथ हैं। फिर ठीक है बाबूजी, फिर मैं वो काम अकेला ना करूंगा। अच्छा तो ठीक है, तो राणा तेरा साथ दे देगा। दोनों भाई मिलके इसका आयोजन का बंदोबस्त करो। क्यों भाई, अब तेरी भी जिम्मेदारी है। अरे हाँ बाबूजी, हम दोनों मिलके बिल्कुल पूरा कर लेंगे इसे। है ना? अरे वाह, मेले में तो बहुत मजा आवेगा। हमारी भी बचपन की यादें जुड़ी है मेले से। भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेले से पहले ना मैं अपना सारा घर जमा लूं, है ना, ताकि मैं सारा ध्यान मेले पे दे सकूं। अरे आप लोगों का हाथ भी बटा दूं। ओ भाभी, घर तो तब जमेगा जब आप यहाँ से जाओगे। चलो, बाहर सारा सामान रखा है। चुप कर, आती सो। माँ, मैं घर जाती हूँ, यहाँ से निपट के आ जाना। हाँ? चलो। मैं और अजय भाई ना सारे गांव में मेले का प्रचार प्रसार करेंगे, और लकी भाई और राणा भाई तो संभाल ही लेंगे बाकी मेले को। अरे प्रचार का क्या है? यो पायल की माँ को सौंप दो इस काम ने। ये तो खुला अखबार है, पूरी इंडिया में फैला देगी, है ना? अरे भाभी, ये आप भी ना, अरे टेंशन ना लो। ऐसा प्रचार करूंगी कि बस, और वो भी बिल्कुल हटके अलग सा प्रचार करूंगी। लेकिन एक बात से भाभी, प्रचार करने के पैसे लूंगी मैं। हाँ, ऐसे ना करती। हम बे वो जो बोरी भर के दरखी है ना हमने, वो तेरे ही नाम की है, ठहरिए। बाबूजी, आज तक मन ने वो सब किया ना, तो मन ने ना पता ये सब कैसे हुए। अरे बेटा, मैं किस लिए, मैं समझाता हूं थारे को। अपना हिसार है ना, हिसार से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती में हरियाणा मेला समिति का दफ्तर है। भाई आप लोग वहां चले जाओ, कोई ना कोई अधिकारी वहां मिल जाएगा। भाई उससे बात करके सारी बुकिंग कर लेना। खासियत ये है कि वहां पे बंदूक वाले, चाट वाले, खानसामे हैं, ये सारी चीजें ना वहां मिल जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी जाके वहां बुकिंग कर देनी चाहिए। ठीक है बाबूजी। बुक? लेकिन बुक क्यों करना पड़ेगा बाबूजी? बेटा, अच्छी फसल सारी हमारे गांव में तो नहीं हुई ना, पूरे हरियाणा में हुई है। तो मेले जगह जगह लगी। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम लोग उधर पहुंचो, और इससे पहले कि कोई और आके बुकिंग करे, तुम लोग बुकिंग कर लो। जी 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 बाबूजी। लकी जी, लकी जी, आप खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। अरे मेरा मन करा था गला दबा। अरे किस झमेले में फंसा दिया तुमने मुझे। अरे लकी जी, आप सोचो, अगर आयोजन अच्छे से हो गया तो बाबूजी कितने खुश हो जाएंगे। इतने सालों बाद मेला लगेगा, सब आपकी चर्चा करेंगे, और वैसे भी सब आपको इतना पसंद करते हैं, इसके बाद तो और भी चाहने लगेंगे। और फिर आप जब मेरे से मिलोगे तो गला दबाने का मन ना करेगा, गले लगाने का मन करेगा। अच्छा मेरी माँ, अब तू जा यहाँ से। ठीक से, मन ने पता से आप सब कुछ अकेले ही संभाल लोगे, पर अगर मेरी जरूरत हो तो मन ने फोन कर देना। अब भी तो मैं माँ के घर जा रही हूँ उनकी मदद करने, पर अगर कुछ भी चाहिए तो। हो गया? दरवाजा।
क्या हुआ पिंकी जी? ये होगा, कुछ ना हुआ है। नहीं, आज वो हमारी पिंकी कली जी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ लग रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा। आप ना हमारे मूड को छोड़ो, यूँ बताओ कि बड़ों ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला था ना? हाँ। वो चूड़ी वाले को बुलाने के लिए कहा था, फिर खाना पकाने वाले को बुलाने के लिए कहा था, तो ये सब काम आपने कर लिया है? हाँ, बस वो वैसे ये सब काम भी तो जनानियों वाले काम से। उस दिन बस मैंने इतना सा कहा था कि हमारे कपड़े दर्जी को दे दो, क्योंकि हमारे फूल जैसे हाथ गंदे हो गए, उसमें मसाले लग गए। तब आपको यूँ लगा था कि मैं आपको जनानियों वाले काम करवा रही हूँ। पिंकी जी, वो दिन की बात में ना और आज के दिन की बात में ना बहुत फर्क से। फर्क तो बहुत से। उस दिन आपको बस अपने बीवी के लिए काम करने के लिए बोला गया था, और आज आपको पूरे गांव की सारी जनानियों का काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो फर्क तो बहुत से। आपकी परेशानी क्या है? एक बात जो भी पकड़ के बैठ जाओ तो उसको लेके बैठे ही रहते हो आप। हाँ, सही बोला आपने। मैं तो यो बात भी पकड़ के लेके बैठ गई हूँ कि मैं आपको 2 नंबर से 1 नंबर पे लाऊंगी। आप कहो तो यो बात भी छोड़ दो। राणा भाई, भाई जल्दी चलो। हाँ चल। वो पैसे के दिमाग तो है नहीं, बड़े आए होशियार बनने। क्या बात है मालती, बड़ी राजी हो रही है, गीत वीत गा रही है। और यो चाय इस टाइम किस खुशी की है? क्यों भाभी, आपको कुछ पता ना चल रहा है? हमारा मतलब आपको कुछ महसूस ना हो रहा है? क्या महसूस होगा भाभी? अरे बड़ों के घर वाले चले गए, अपने घर में कितनी शांति है, सारा सुख वापस आ गया। मना बेरा है, पर ना मेरा दिल राजी है और ना चैनी है मन। हाय भाभी, बोला ऐसी बात क्यों कर रही हो? ए मालती, तू भूल गई होगी, मैं ना भूली। मने ई भी याद से वो पायल पिड्डे से मुंह की, और वह जमुना है खिज्जी से काट के अब मेरे बेटा बहू में लड़ाई लगवा दी सबके सामने। अरे भाभी, क्यों नाराज हो रही हो? अरे मट्टी डालो, रात गई बात गई। आप तो यो चाय पियो, गर्मा गर्म अदरक वाली, आपके लिए बना के लाई हूं। ए मालती, रात गई पर बात ना गई। इस दिल पे चोट लगी है, और इस चोट का बदला चुन चुन लूंगी उनपे। भाभी, कोई नया बवाल न खड़ा हो जाए। ये मालती, तू भी समझती ना है, खमा हर बात पे डर जावे। हाय, मैं तो मूंग दाल चूरमा बनवाने की बात कर रही थी। अच्छा, जो हर साल बनवावे हैं? फिर ठीक से, आपने तो हमारे को डरा दिया था भाभी। ये बात होगी, उठा दोगे? ना ना छोड़, इधर आ हमारे पास। खा कसम कि तू सुबह शाम रोज रोज कोमल के घर में जाकर बैठना जावेगी। तने यही सोचना है कि इब्यो बकरियावाल से, और वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ जी, आप भी किन ख्यालों में रहती हो? आपने तो यो सोचना चाहिए कि कैसे दोनों परिवारों में मेल मिलाप बढ़े, रिश्ता गहरा और मजबूत हो। और अगर हम मिलजुल ना करेंगे तो रिश्ता गहरा और मजबूत कैसे होगा? ज्यादा मेल मिलाप अच्छा ना हो। अरे तू तो झमघट लगाकर वहां बैठ जाएगी, वो बेचारे कुछ ना कहेंगे, लेकिन ऐसे ही रिश्तों में खटास आ जावे। खा हमारी कसम, तू वहां नहीं जावेगी। माँ जी, ये कसम कसम के लगा रखी है। माँ जी,
वो कमला ताई जी ना अपने आंगन में बुला रही से। वो क्या है ना, आज घर में मूंग दाल का हलवा और चूरमा बन रहा से, इसलिए। भरपाई तू ना कमला माँ जी ने बोल दे कि हम ना आ सकते, एक तो घर में बहुत सारा काम है और माँ जी ने भी मना किया है ना माँ जी? छोरी, हम इभी भी तो आए से ना, तो घना काम से, तो भाभी को कहना कि हमने जो कुछ भी खाना ना थोड़ा बहुत यही बना लेंगे। अरे माँ, कमला ताई जी ने प्यार से बुलाया तो हमें जाना चाहिए। ठीक से छोरी, भाभी को कहना कि हम आ जाएंगे। जी माँ जी, मैं भी बोल दूंगी। मैं कुछ मदद करा दी ना ना छोरी, सब कर लेंगे हम। जा जा। कितने दिनों बाद घर में सुख शांति हुई है ना माँ। ये भगवान करे ऐसा ही चलता रहे, हमारी खुशी पे किसी की नजर ना लगे। हाँ छोरी, हमारी भी यही प्रार्थना से है। हेलो, हाँ प्रथमेश जी, मैं राणा सिंह अलावत बोल रहा हूँ, अलावत खानदान से। हाँ समझ गया। आपके बाबूजी का फोन आया था, तब से मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बस हम लोग आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं। वो क्या है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया था, इसलिए ना थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा, सारा इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन हलवाई ना है, उसकी तबीयत खराब है। ओहो। लेकिन उसकी जगह पर उसके लुगाई और खाना बनाने वाली जनानियों की पूरी फौज है। वो मेले का पूरा खाना बना देंगे। अगर आप चाहो तो उनसे बात कर लेना। अच्छा ठीक से, कोई ना, हम लोग वैसे भी वहीं आ रहे हैं, तो वहीं आके बात कर लेते हैं। हाँ जी, आइए। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? हाँ। ये भर तो, ये दाल में जल जा और आटा भी सन ले, जल्दी जा। आए पायल। जी माँ जी। के हुआ? सासू ना आई तेरी? आन लग रही है जी, पैर में थोड़ी तकलीफ से ना। मैं पहले आ गई आपका हाथ बटाने। माँ जी आ गई। जमुना भाभी, आओ। राम राम भाभी। प्रणाम भाभी। कैसा है पैर आपका? ठीक से, आराम है पहले से? जी भाभी जी। बैठो, आराम से बैठो। राम राम है जमुना। राम राम कमला भाभी, राम राम। हाय राम। हाय भाभी, कमार का हाथ उड़वाया ही, क्या हो गया? खराब गद्दे से तारे। क्यों रे कमला, हमें क्या पुराने गद्दे दे दिए थे सोने के लिए? ये ना है भाभी, किसी बात कर रही है? गद्दे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर खराब कैसे हो गए? समझा भाभी, मैं भी देखा हूँ थोड़ी देर में। और ये भरतो है ना, कित गई, इसकी तो टांग तोड़ दूंगी आज मैं। गद्दा में खराबी पागी तो मैंने बता रही हूँ मैं। ताई जी, आपको तो मूंग दाल का हलवा और चूरमा बनाना शुरू कर दे हम? ये बहुत न बेराना है, यो जो जमगड़ा लाग रहा है ना, यो सिर्फ बनाने के लिए ना है, यो एक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता भाभी? हाँ भाभी, प्रतियोगिता। आप जानते हो, हमारे यहाँ पे ना हर साल चूरमा और मूंग दाल बनाने की प्रतियोगिता होती है। और आप जानते हो पिछले 20 सालों से कौन जीत रहा है? कौन? हमारी कमला भाभी। वाह, और निर्णय कौन लेता से? और कौन? हमारे कैलाश भाई साहब। अच्छा, कैलाश बाबूजी अगर निर्णायक है तो कमला माँ जी जीतना तो आपको ही है। गलत कह रही हूँ के? पायल, ना पायल, ऐसी बात ना से। कमला भाभी का हाथ कोई ना पकड़ सकता।
जितना स्वादिष्ट ये बनाती है ना, इस पूरे गांव में कोई ना बना सकता है। आज खा के देख लेना, और फिर निर्णायक जो भी हो, जीतेंगी तो कमला भाभी। पर इतना सारा चूरमा और हलवे के साथ क्या करेंगे? ए बड़ो बहू तने बेरा ना है, ये चूरमा और हलवे के साथ साथ पूरी दाल बन रही है, भरतो बना रही है रसोई में ढेर सारी, और सारे गांव में बटेगी। पर ये तो यो देखना से यो प्रतियोगिता कौन जीतेगा। ताई जी, वैसे आप मेरे माँ के हाथ का भी खाना खा के देख लो, किसी से कम ना से। ए भरतो, सारा सामान ने बाहर लेके आ पकड़ में, और चलो स्टार्टिंग हो जाओ, सब काम करो जल्दी जल्दी। बना बना जमना, तने यो चूरमा और मूंग दाल हलवा बहुत महंगा पड़ेगा।